हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप इस थंब इमेज से समझ गए होंगे कि इस वीडियो का जो थीम है वो ये है, जो आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया है कि पीसीएस, जो हमारा यूके पीसीएस है, उसमें 40% है वो सिलेबस स्थानीय हो, यानी कि उत्तराखंड को लेकर होगा। अब इसको थोड़ा सा ढंग से अगर हम समझे, मैं बाकी चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इस न्यूज़ को अगर हम लोग ढंग से समझें और पर्टिकुलर अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे बात हो रही है कि अब ये डिसाइड किया गया है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, उसमें आपके 25% जो आपके क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, वो हमारे उत्तराखंड के होंगे। तो जैसे कि आपको पता है पैटर्न एग्जामिनेशन का, अगर मैं अपर पीसीएस की बात करूं तो अपर पीसीएस की ही मेन तौर पे बात चल रही है कि अपर पीसीएस में आपका जो पेपर 1 होता है, जिसको आप लोग सामान्य अध्ययन बोलते हैं, जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज, क्योंकि दूसरा पेपर तो आपका क्या होता है, सीसैट होता है। तो उसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 150 आपके क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन। अब 150 क्वेश्चन में से जो इन्होंने कंफर्म बता दिया है कि 25% जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगर मैं राउंड फिगर में लूं तो लगभग 37 जो आपके क्वेश्चन होंगे कम से कम, वो आपके उत्तराखंड के आएंगे। ठीक। और जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा उत्तराखंड अपर पीसीएस का, उसमें 40% जो आपके प्रश्न होंगे वो उत्तराखंड के होंगे। अभी मेंस का जैसे कि हमें पता है कि सिलेबस और प्रीलिम्स का भी जो पैटर्न है और जो सिलेबस है वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग होने जा रहा है। अगर आप इसी में देखें कि इसी में डॉक्टर राकेश कुमार ने पिछले माह क्रमिक विभाग को पीसीएस परीक्षा का सिलेबस संघ लोक आयोग के आईएएस परीक्षा की भांति करने का प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, क्रमिक विभाग को मिल चुका है और क्रमिक विभाग ने इसे सैद्धांतिक रूप से क्या कर लिया था, एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो देखिए, इस प्रस्ताव को लेकर सोमवार को यानी कि कल सचिवालय में क्रमिक शैलेश बगोली जी और अध्यक्ष के बैठक हुई और इसमें यूपीसी की तर्ज पर सिलेबस को लेकर क्या हुआ, सैद्धांतिक जो है, सैद्धांतिक समिति जो है, सहमति जो है वो बनी है आपकी। ठीक। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब फाइनली ये जो पैटर्न है कि 25% जो प्रश्न है वो उत्तराखंड के होंगे, मेंस में 40% जो होंगे वो उत्तराखंड के होंगे, और हमारे अपर यूके पीसीएस का जो पैटर्न है वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग होगा। ये अब पूरी तरीके से देखिए किस पे है निर्भर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पर है। जब वो फाइनली हाँ अपनी क्रमिक विभाग इस बात के लिए राजी हो गया है, यूके पीएससी इस बात के लिए राजी हो गया है, अब सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो है इस बात के लिए हाँ बोल दे, तो जो आपका इस साल का जो पेपर है जुलाई में और फिर मेंस इसी साल है, वो यूपीएससी के पैटर्न के बेसिस पे होगा। अब मैं इस पे भी आऊंगा कि इसके नुकसान क्या होने वाले हैं, फायदे तो हैं अपने आप में, नुकसान क्या होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर ये पैटर्न बस मुख्यमंत्री हाँ बोल दें तो अब आपके जो 37 क्वेश्चन होंगे 150 में से वो उत्तराखंड के होंगे। अब ये जो 37 क्वेश्चन है, या इसको राउंड फिगर में ले लो 40 क्वेश्चन, जो ये 37 या 40 क्वेश्चन है उत्तराखंड से 150 में से, उसको बच्चों आपको किस तरीके से और कहाँ कहाँ से तैयार करना है। अगर मैं टोटल अपने उत्तराखंड के जो टोटल आपके क्या है चैप्टर्स है उनकी मैं बात करूं, तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका जो आपको पढ़ना है बहुत ही डिटेल में, वो है आपका इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, जो कि 3 भागों में ही पढ़ते हैं। जैसे कि नॉर्मल हम अपना इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन उत्तराखंड, मध्यकालीन उत्तराखंड और आपका आधुनिक उत्तराखंड। ठीक है, तो इसके 3 आपके पार्ट हैं जो आपको पढ़ने, और प्राचीन से पहले का भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। तो ये पहला चैप्टर आपका है जिसको आपको सबसे ज्यादा इम्फेसाइज करना है। ठीक है। दूसरे अगर हम चैप्टर की बात करें तो स्वतंत्रता जो आंदोलन था, ठीक है, जो आपका स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, थोड़ा सा इसमें पेन थोड़ा सा चलता नहीं ढंग से, तो लिखावट में थोड़ा सा बदलाव आपको महसूस हो सकता है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड में क्या उनका प्रतिभाग रहा, क्या भूमिका रही, वो हमको पढ़ना है। तो ये दूसरा आपको इसमें लेके चलना है। ठीक है। तीसरा जो चैप्टर आपको लेके चलना है, जिसको आपको लगातार पढ़ते रहना है, वो है हमारे यहाँ सबसे पहला क्या, हमारा क्या, भूगोल, यानी कि उत्तराखंड का भूगोल हो गया, नदियां हो गई, लेक्स हो गए, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थितियां हैं उनके बारे में। ठीक है। चौथा जो है हमारे यहाँ क्या, जो आपके जीव विहार है, यानी कि आप कह सकते हो पार्क्स हो गए, पहले उसको खत्म करना। अभी मैं सारी चीजें एक लेक्चर में नहीं ले पाऊंगा। और पांचवा जो आपका है वो क्या है यहाँ पर,
जो ट्राइब्स है उनको एक आपको अलग से लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, थारू, जौनसारी, भोक्सा, भोटिया, ठीक है, बुक्सा, भोटिया, राजी, ये सब आपके पढ़ने हैं। ठीक। छठवां जो है आपके, जो हमारे यहाँ क्या है, ऊर्जा के जो संसाधन है उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक। सातवां जो है आपका, खास तौर पे क्या हमारे यहाँ जो आ, मंदिर है, ठीक है, और जो हमारे उसमें लगने वाले जो मेले हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और आठवां जो अभी है आपका सेंसस, इसके बारे में पहले इन 8 चीजों को आपको एक ऑर्डर वाइज में खत्म करना है, जिससे आपका एक 40 में से मेरा मानना है कि 8 टॉपिक जो है, लगभग 20 से लेकर 25 क्वेश्चन जो है वो यहीं पे आपको मिल जाएंगे। इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन वाला हो गया, भूगोल हो गया, पार्क्स हो गया, पार्क्स के अंदर जितने आपके हैं उनका एरिया और कौन से जानवर हैं किस डिस्ट्रिक्ट में है, ट्राइब्स हो गया, ऊर्जा संसाधन में डैम्स हो गए, ठीक है, मंदिर हो गए, मेले हो गए, हाँ, और आपके ये सेंसस आपका होगा। ठीक, पहले इसको आप खत्म करो, उसके बाद के जो चैप्टर है जैसे चोटियां, बुग्याल, ये सब बाद में आप पढ़ेंगे। फिर नौवां जो आपका है वो है उत्तराखंड का बजट। ठीक है, उत्तराखंड का बजट। और 10वां आपका पिछले 1 साल का उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। पहले ये 10 टॉपिक आप खत्म करें तो 40 में से 20-25 या कह सकते हो 30 तक के क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये अपर पीसीएस का आपको एक स्ट्रैटेजी लेके चलनी। और मुझे लगता है कि इतिहास सेक्शन से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और उससे। और अभी हम संस्कृति के बारे में भी अगले वीडियो में बनाऊंगा अगर मुझे टाइम मिला, लेकिन अभी पहले आप इसको खत्म करें। अब मैं बात करूंगा कि अगर ये पैटर्न इसी साल से लागू हो जाता है, यानी कि आपके यूके पीएससी में, यूपीएससी का अगर पैटर्न लागू हो जाता है, यूके पीएससी कौन सा, अपर, मैं बार बार अपर इसलिए बोल रहा हूँ कि चेंज ये अपर में ही हो रहा है, लोअर आर में नहीं हो रहा है, जो अब तक की जानकारी हम लोग को प्राप्त है। तो इसका फायदा तो बहुत अच्छा है कि आपका एक एक्स स्टूडेंट है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और साथ ही साथ उसी पैटर्न पर वो किसकी तैयारी कर लेगा, अब आपकी अपर जो यूके पीएससी है उसकी भी तैयारी कर लेगा, दोनों का पैटर्न सेम है। लेकिन आप एक मान के चलिए कि ये बंदा जो है, जो कि शुरू से ये अपने आप का एक लेके चलता है कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके अपने स्टेट की यूके पीएससी की ही तैयारी करनी है, मुझे बाहर यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है, उसके लिए इतनी जल्दी, क्योंकि जुलाई में आपका प्रीलियम्स है, इतनी जल्दी अपने आप को चेंज करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि उसका पढ़ने का तरीका जो होता है वो लोअर पीसीएस जैसे वन लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, आरयूआर में वन लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल वही होता है। इतनी जल्दी पैटर्न में चेंज होना बड़ा मुश्किल है। ऐसा तो नहीं, असंभव तो नहीं है। जुलाई में पेपर है, इस समय आपका मार्च चल रहा है, मार्च खत्म होने को ही है, तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने आप लोग के पास मोटे मोटे तौर से है प्रारंभिक परीक्षा में। कि जिस तरीके की यूपीएससी की प्रीलिम्स या प्रारंभिक की परीक्षा होती है, 3 महीनों के अंदर अंदर आप रट्टाफिकेशन या वन लाइन स्टेटमेंट को छोड़कर सीधे एनालिटिकल कॉन्सेप्ट में आ जाए। तो देखो, जो खास तौर पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे बच्चे कर पाएंगे ये, लेकिन अगर जो ज्यादातर जैसे जो देहरादून में बच्चे रहते हैं या हरिद्वार में रहते हैं या आपके हल्द्वानी में बच्चे रहते हैं, वहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स है, या मैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, जो ऑनलाइन मेरा कोर्स परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, अगर वो 3 महीने में इसको कवर अप करा सके, क्योंकि देखो यूपीएससी जो है वो अपने प्रश्नों के जो विविधता है, जो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस है, उसके लिए जाना जाता है। आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यूपीएससी इस तरीके का प्रश्न बना सकता है। और इसीलिए हर साल जो यूपीएससी में मेरिट जाती है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, कभी 48 क्वेश्चन जाती है, कभी 51 क्वेश्चन जाती है, इतनी कट ऑफ जाती है। हमारे यहाँ तो इसका ठीक उल्टा, लगभग लगभग जो कट ऑफ जाती है इससे हमेशा हाई जाती है। तो अगर इस बार ये लागू हुआ तो जो ये स्टूडेंट जो सिर्फ आपके यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इतने कम समय में, मैं ये नहीं बोला पोटेंशियल नहीं है, लेकिन इतने कम समय में यूपीएससी के पैटर्न में टर्न अप हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार को भी और आयोग को भी ये सोचना चाहिए कि ये इस साल से लागू ना करके, 2023 से लागू ना करके, जो इस बार का पीसीएस है, इस साल से लागू ना करके जो 2024 का जब आपका यूके पीएससी के अपर पीसीएस के फॉर्म आए तब से लागू करें। तब तक मोटा मोटा 1 साल हो जाएंगे, तब हर एक बच्चा जो है उस चीज के लिए अपने आप को टर्न अप कर लेगा। तो मेरी चेयरमैन साहब से और क्रमिक विभाग जो अध्यक्ष जी हैं उनसे और मुख्यमंत्री जी से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस साल से इसको लागू ना करके अगर आप अगले साल से नए पैटर्न को लागू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है 40% वाला, ये आप इसी साल से लागू कर दें,
जिससे यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं, उनको फायदा मिले, और मेंस में भी इसी साल से आप लागू करें। और जितना आप कल्चर, जितना हिस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ प्रश्न बना सकते हैं, उतना ज्यादा ही यहाँ के बच्चों को क्या होगा, फायदा होगा। आपके क्या कमेंट्स हैं इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं।